मैडम नहीं है, उन्होंने मुझे बोला था रिकॉर्डिंग कर दें. So I've started recording for Richa madam as well, so that she can watch this lecture afterwards. So today we're gonna start the second level of French, that is A1.2, with the verbs. Now, how are the verbs classified in French language? Okay, let me show you the annotators and explain you a bit. Okay, fine. So फ्रेंच के अंदर जो वर्ब्स होती हैं, जैसे इंग्लिश में हम वर्ब्स पढ़ते हैं टू प्ले, टू ईट, टू डांस, ऐसे ही फ्रेंच के अंदर वी हैव क्लासिफाइड all the verbs into three parts. So I can write down all the verbs are classified into three parts. Fine. The verbs are classified into three parts. The verbs are classified into three parts French के अंदर. The first part is the verb er. Verb er. Er means that the word is ending with er. Like for example, parler. For example, parler verb. I have written on the screen parler. Parler जो होता है, this is a word ending with er. It means to speak. Okay guys, it means to speak, यानी कि बोलना. Okay, so this is a type of er verb. फ्रेंच के अंदर दूसरी टाइप ऑफ वर्ब्स जो हम पढ़ेंगे आगे, वो आएंगी ir verb. फॉर एग्जाम्पल, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, और बहुत डिफिकल्ट भी है. अगर किसी को कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आए, दे कैन जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन और मेरे से पूछ लीजिए. सो ir verbs, for example, ir verb is the finir verb. Finir verb means to finish. What I mean to say is that I'm classifying the verbs into three parts. The first part is the er verb. Okay, the first part is the er verb. The second part is the ir verb. Fine, ir, यानी कि जिस वर्ड के एंड में ir आ रहा हो उसको ir verb कह देते हैं. और थर्ड पार्ट जो होती है वो होती है re verb. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल prendre, prendre. prendre का मतलब होता है टू टेक. ओके, टू टेक. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स. er जिसके आगे की er एंडिंग आता हो, ir जिसके आगे ir आता हो, और re जिसके आगे re आता हो. फाइन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट er verbs, तो फ्रेंच के अंदर जो आपको पढ़ना है, 60 to 70% of the verbs, 60 to 70% of the verbs are er verbs. सारी er verbs ही होती हैं 60 to 70%. ओके, 20 to 25% जो होगा वो होता है आपका ir verb. ओके, ir verb. और लास्ट में जो हमें re verbs पढ़ना है वो केवल 15% है. बहुत कम है re verbs जो हमें पढ़नी है. 15%. ओके, तो बेसिकली जो हमें वर्ब्स पे ध्यान देना है वो होंगी हमारी er verbs. इतना समझ में आया सबको? फ्रेंच के अंदर जो भी वर्ब्स होती हैं उसको हम क्लासिफाई करेंगे er, re, ir में. er का एक एग्जांपल दे दिया पार्लेर, ir का एग्जांपल दे दिया फिनिर, और re का एग्जांपल दे दिया प्रोंद्रे. इनकी परसेंटेज जो है 60% लगभग हमें er पढ़ना है, 25% ir पढ़ना है, बाकी बचा कुछ है ir verbs. यानी कि मान के चलिए जो er verbs हैं लगभग 40-50 verbs आएंगी, और ir के अंदर 10 to 15 verbs आएंगी, और 5 to 7 verbs आएंगी हमारे यहाँ re के वाले क्लासिफिकेशन में या पार्ट में. ठीक है, this is just an introduction about the verbs. Okay, now let's move on to the verb part. ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. These are the different types of या different examples of er verb. Now I have to explain you it in detail.
so that you guys can understand it properly. Okay, this is the verbs classification. Verbs classification. Okay, let me make it bit bada. I hope now you can see it more clearly. Verbs classification. Fine. Verbs classification में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ER verb. ER verb हमने एग्जाम्पल पढ़ा PRLER, parler. Parler का मतलब होता है to speak. फ्रेंच के अंदर एक लोचा है. क्या है कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम बोलते हैं he speaks, she speak, we speak, सबके आगे speak आ जाता है. लेकिन फ्रेंच के अंदर सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ अलग अलग आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने पढ़े थे je, il, elle, देन हमने पढ़ा नु, देन हमने पढ़ा वो, देन हमने पढ़ा इल्स एंड एल्स. फाइन, यही पढ़े थे हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस. और अगर इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हम इसको फिलहाल ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हमें और अच्छे से समझ में आए. यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं पार्लेर वर्ब, ईआर वर्ब, और हमने जो कॉन्जुगेशन, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ज, त्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल. आई थिंक ये आप सबको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउंस. यू रिमेंबर एवरीवन? शो मी थम्स अप. Okay, everyone remembers. So these are the 3 and 3, 6 and 2, 8 types of subject pronouns, जिसमें ज का मतलब होता है I, त्यू का मतलब होता है तू, इल का मतलब होता है ही, एल का मतलब होता है शी, नु का मतलब होता है वी, हम लोग, वो का मतलब होता है तुम या तुम सब, आप और आप सब, सॉरी तुम नहीं, आप और आप सब. इल्स का मतलब हो गया आपका दे इन केस ऑफ बॉयज, और एल्स का मतलब हो गया दे इन केस ऑफ गर्ल्स. आई थिंक पीयूष मीटिंग में नहीं आया आज. आई थिंक उसका भी शायद कुछ प्रॉब्लम होगा. संदीप, पीयूष आएगा क्या आज क्लास में? अटेंडेंस ले लूं, मैंने कहा पिछली बार रिचा में मिस हो गई थी. हैं? So he's not joining. I called him. He's somewhere busy. Yeah. ओके, ठीक है. तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल, तो आप लोग बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना? और तो कोई मिसिंग नहीं है ना? आप ध्यान दो एक बार सब लोग, सबके फ्रेंड सर्किल में. हाँ, नीलम भी है, सुगंधा, उमेश जी, संदीप, वो आएगा नहीं आज, पीयूष, रिचा मैडम छुट्टी पे है, नक्षत्र इज देयर. ओके फाइन. सो पार्लर मींस टू स्पीक. अब ज के साथ यानी कि आई के साथ जब भी हम ईआर वर्ब यूज करते हैं तो वो बन जाती है PARLE, पार्ल. ठीक है. मेरा कहने का मतलब है, एक फंडा और बताता हूं और अच्छे से समझ में आएगा. यही लिख देता हूं. पार्लेर वर्ब में हमें क्या करना है? लास्ट का ER हटा देना है. लास्ट का ER हटा देना है. ER ये वाला. अभी नोट मत करो, अभी सब लोग स्क्रीन पे देखो, पहले नोट बाद में कर लेना. ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, कि पार्लेर वर्ब के अंदर ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब मिल जाएगा. ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट भेजूंगा. पार्लेर में ER हटा करके हमें कॉन्जुगेशंस लगानी होती है. ER हटा के ES, फिर E, फिर होता है ONS, फिर होता है EZ, फिर होता है ENT. ये फंडा है इसका. मैं मतलब बताऊंगा अभी इसका क्या फंडा है, पहले समझ लो. ESE, ONS, EZ, ENT, ये एंडिंग्स हैं जो पार्लेर वर्ब में आपको ER हटा के लगानी है. ठीक है, एक मिनट. हेलो, ओके गाइस, सॉरी. पार्लेर में ER हटा करके यहां पे मैंने, देखो ध्यान से, ER हटा के मैंने लगा दिया E. त्यू के साथ
मैंने लिखा PARL, ई हटा के रह गया ES, पारलेस। ये वाला यहां से उतार रहा हूं मैं, ये ES। इल और L को हम एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा चार्ट। इसके साथ मैंने बताया PARL, बाद में E लगा देंगे। ऐसे ही नू है, PARL ONS लगा देंगे। इसी तरह से वूज है, PARL EZ लगा देंगे। इसी तरह से इल्स और एल्स होता है, इसमें हमने लिखा PARL ENT लगा देंगे। फाइन, समझ में आया सबको कि पार्लेर वर्ब में आपको यू हैव टू रिप्लेस दिस ER विद दीज एंडिंग्स लाइक ज के साथ पार, त्यू के साथ पार्ले, इलल के साथ पार, नू के साथ पार लॉ, वू के साथ पार ले, इल एल के साथ पार लेंट। फाइन, अब मैं इन वर्ड्स को कंबाइन कर रहा हूं, यानी कि ये एक ही वर्ड है, अलग नहीं है पार्लेस। दिस इज अ सिंगल वर्ड, पार्ले। हाँ पीयूष, कैन यू हियर मी? हेलो। यार पीयूष, आप बहुत लेट हो गए आज क्लास में। हाँ, मैं एक्चुअली सोता रह गया था, सॉरी। अच्छा, तो अब आप ये टॉपिक देखो, जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर मैं बाद में हाँ आपसे हाँ रिकॉर्डिंग कर दूंगा। इसमें जो है ये मैंने बताया, हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए था किसी कीमत पे भी, एक भी मिनट। पार्लेर वर्ब है, ER वर्ब। इसके अंदर हम ER हटा के ये कॉन्जुगेशन, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जो हम नीचे लिख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ज के साथ आता है पार्ल, त्यू के साथ आएगा पार्ले, इलल के साथ आएगा पार, नू के साथ आएगा पारलौ, वू के साथ आएगा पार्ले, और इलल के साथ आएगा पारलेंट। अब अगर मैं बात करूं तो ये मैंने लगाया, ये लगाया मैंने, ये लगाया मैंने, उसके बाद मैंने आपको ये लगाया, उसके बाद मैंने आपको ये लगाया, फिर मैंने आपको ये बताया। अब मेरा कहने का मतलब है, अब हम इन वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं। पार्ले, पार्ले, पार्ले जी वाला बिस्कुट है ये। एग्जैक्टली ये टॉपिक को मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा समझने वाला है। एक बार समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा तो बहुत इजी लगेगा। नाउ यू कैन सी, ये वर्ड बन गया ज पार्ल, त्यू पार्ले, इलल पार्ल, नू पार्लो, वू पार्ले, इलल पार्ल। पार्ल, पार्लेस, पार्ल, पार्लॉन्स, पार्लेस, पार्लेंट। ये लिखने में है, बोलने में ऐसा नहीं है। बोलने में ऐसा नहीं है। बोलने में जो है ये ऐसे है, पार्ल। ओके, सो दिस इज ज पार्ल, दिस इज त्यू पार्ल, दिस इज इलल पार्ल, दिस इज PARLON, पार्लो, पार्लो। ओके, दिस इज पार्ले, पार्ले। ओके, दिस इज पार्ल। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, पार्ल, ज पार्ल, त्यू पार्ल, इलल पार्ल, इलल पार्ल, नू पार्लो, वू पार्ले। गॉट दी पॉइंट? ये वर्ब है, ER वर्ब है। ER वर्ब के अंदर जब भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखते हैं, उसके साथ जो वर्ब आएगी उसका कॉन्जुगेशन जो होता है वो ऐसे चलेगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। फाइन, अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो वर्ब लिखी है ये वाली पार्लेर, इसको बोलते हैं इन
infinitive form of verb. This is the infinitive form of verb. और ये जो मैंने आगे लिखे हैं ENT और ये जो भी लिखा है ड्रामा, इसको बोलते हैं conjugation. Okay, this is known as the conjugation. इसको बोलते हैं infinitive form of verb. और जो नीचे मैंने लिखी है ये infinitive form of verb है, और जो इसके आगे मैंने लिखे हैं ये subject pronouns है. इतना समझ में आया सबको? कोई शक? ओके, इसका मतलब हो गया I speak या I am speaking. फ्रेंच के अंदर ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम की, टेंस की नाम की कोई चीज नहीं है. I speak या I am speaking एक ही बात है. अब आ गया you speak या फिर you are speaking, one and the same thing. इसके बाद आ गया he और she speak या फिर speaking. is speaking मतलब is speaking. अगर हमने ये वर्ड लिख दिया il el parle तो is लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने बोला il est parler, is लिखने की जरूरत नहीं है. il parle का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया he is speaking. देख ले बेटा कौन है. उसके बाद nous parlons का मतलब we are speaking. फाइन. vous parlez का मतलब हो गया you are speaking formal या फिर you all. और il el का मतलब हो गया they are speaking या फिर they speak. ओके, इसका मतलब हुआ je parle का मतलब हो गया I speak या I'm speaking, मैं बोल रहा हूं या मैं बोला. tu parle तू बोला या तू बोल रहा है. il el parle ये लड़का बोला या बोली या बोल रहा है. we parlo हम बोल रहे हैं या हम बोले. तुम सब बोल रहे हो, तुम बोले. वो लड़के बोले या वो बोलेंगे या बोले. गॉट द पॉइंट? तो बोले या बोल रहे हैं फ्रेंच के अंदर एक ही टेंस माना जाता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरी फर्स्ट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट टेंस, present continuous tense with the infinitive form of the verb and using different conjugations with different subject pronouns. तो देख लेंगे. डॉक्टर नरेश है उधर, खाली है, उनको बोल दो. उनको बोल डॉक्टर नरेश आइए सर, आइए. फाइन, आ जाओ. अच्छा तो बैठो बैठो, मुझे लगा पेशेंट है. ओके सॉरी. सो मैंने क्या लाइन बोली थी? दिस इज द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. parler, you can see the different conjugations like es, ons, ez that are being used with different subject pronouns like je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. And this is the present tense, or I can say the present continuous tense. Remember, in French language, the present continuous tense never exists. It is not there. So this is only the present tense. So you can write down, या मैं लिख देता हूं, बाद में आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप इसको समझ लीजिए बस. प्रेजेंट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं. इन्फिनिटिव फॉर्म पार्लेर वर्ब एग्जांपल है. सब्जेक्ट प्रोनाउंस वी हैव गॉन थ्रू je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. और आगे जो हम इसके कॉन्जुगेशन यूज कर रहे हैं, दे आर दी पाल, पार्ले, पाल, पार्लो, पार्ले, पार्लेंट. इसका मतलब आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, यू स्पीक, यू आर स्पीकिंग, वी स्पीक, वी आर स्पीकिंग, यू स्पीक, यू आर स्पीकिंग, दे स्पीक, दे आर स्पीकिंग. गॉट द पॉइंट?
ओके, सो इतना समझ में आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ ना समझ में हो, कुछ टफ लग रहा हो कुछ? सर सुविंदा, ये यस जो बेटा। लास्ट वाला है ना, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन पार ले क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ई एन टी है ना, सिर्फ ई नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान रखिए कि प्लूरल के साथ हम लिखते तो पार्लेंट हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इल एल वाला या ज्योत्यू वाला ही होता है। हम उसको बोलते पार्ल ही है, बट लिखते पार्लेंट है। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? नीलम, हाँ, नीलम एक बार ये बोल के बताओ कॉन्जुगेशन सारी। मुझे इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ जी। क्यू के साथ पार्ले क्यों नहीं है, वो पार्ल क्यों है? इसके साथ क्यू के क्यों? साथ। फ्रेंच वाले प्रोनाउंस करते हैं इसको ऐसे ही, पार्ली बोलते हैं, पार्ले नहीं बोलते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, एक बार बोल के जब जब पार, हम्म, ट्यू पार, हम्म, इल हम्म, पार, नू पार लॉ, वो पार, वो सब लोग पार्ले, बोल के देखते रहिएगा। यस, नेक्स्ट। इल पा, इल पार, Yes, पार। yes, you're right. Okay, so this is how verb is formed. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो A1 के अंदर हम सारा प्रेजेंट टेंस ही पढ़ेंगे। पास्ट और फ्यूचर हमारा A2 में आएगा। फाइन, मतलब हम पहले प्रेजेंट की जिंदगी जिएंगे, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, ये दूसरे लेवल पे। तो हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, जो भी फ्रेंच आज से हम 2 महीने तक पढ़ेंगे वो सारा प्रेजेंट टेंस में होगा। गॉट दी पॉइंट? ओके, ये वर्ब सबको समझ में आ गई? एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन है एक और। लेट मी चेक, आई थिंक नक्षत्र हैज लेफ्ट द मीटिंग समहाउ। हाँ जी, एक सेकंड बात करता हूं, बैठो। दिस इज एन एग्जाम्पल, डॉन्से वर्ब। डॉन्से, डॉन्से का मतलब होता है टू डांस। सब लोग इसकी कॉन्जुगेशन एक बार बना के दिखाओ, मतलब ज के साथ, यू के साथ, इल के साथ, नु के साथ, वू के साथ, इल के साथ। ओके, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, कॉन्जुगेशन चाहिए मेरे को। स्टार्ट। मतलब ये समझ में आ गया ना सबको क्या करना है? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो? डन उमेश जी? ओके, ओके, जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्ब। योर एग्जांपल इज danse, टू डांस।
Okay guys, done? Yes. Okay, right. Very good. तो इसको हम बोलते हैं डॉन से, DAUNSEY, डॉन से. फाइन, डॉन से. और आप सब लोग कॉन्जुगेशन चेक करिए. ज डॉन्स, ट्यू डॉन्सेस, इल DANSE डॉन्स, नु DANSONS donsons, whose donses, and ils and else becomes donsent. Everyone has written the same conjugation for the subject pronouns or something different? Good. Yeah. Very good. So everyone is learning properly then. क्या नाम है इसका? नक्षत्र बेटा, तुम बीच में एग्जिट हो गए थे, नेटवर्क चला गया था, आपको समझ में आ गई वर्ब? Yes, sir, आ गया. ठीक है. Okay, everyone has written the same conjugation. Okay, done. So this is how, इसका मतलब आपको सबको समझ में आ गया कि भैया ER वर्ब है. समझाने वाला टीचर आपका बहुत अच्छा है, एक बार में समझ आ गया आपको. तो पार्लेर वर्ब ER वर्ब हटानी है, ये कॉन्जुगेशन लगानी है. ये कॉन्जुगेशन आपको याद करनी पड़ेगी. और डॉन्सेर वर्ब में ये एग्जाम्पल हमने कर लिया. तो ये हो गया EESEONS EZ